अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज। हमारे पास है 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में हमने फाइंड करना है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल थीटा इन द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल्स। हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने डिस्कस करना है इसमें। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास होती है जिसकी एक साइड 90 डिग्री, जिसकी एक एंगल जो है 90 डिग्री हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक साइड जो है 90 के इक्वल है। ठीक है, तो इनको हम साइड को अपने नेम दे देते हैं ए बी एंड सी का। यहाँ पे वैल्यू हमने दी हुई है 10√3 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे दी हुई है 20 सेंटीमीटर एंड इधर दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो होते हैं cos, sin, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट, सेकंड थीटा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या चीज़ है। साइन है, cos है, कोसेकेंट है, सेकंड है, tan थीटा, ये हमारे पास cot थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। हमने इस ट्रायंगल को यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रायंगल की साइड कौन सी है। अच्छा, जो यहाँ पे अगर कोई एंगल मेंशन हो तो हमेशा एंगल की जो अपोजिट साइड होती है एंड यहाँ पे थीटा एंगल दिया हुआ है, इसके सामने वाली जो साइड होती है, ये वाली साइड जो है ये होती है परपेंडिकुलर। ये जो वर्टिकल लाइंस होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये वाली चीज़ होती है, इसके साथ जो एंगल के साथ जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं बेस। ये जो साथ होती है एंगल के साथ, और इसकी जो अपोजिट यानी सामने वाली साइड होती है एंगल की, वो होती है परपेंडिकुलर। इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये वाली जो साइड है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो साइड होती है तिरछी सी, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। एंगल इधर था, इसके सामने वाली साइड जो इधर है वो परपेंडिकुलर है। जब एंगल अगर इधर होता तो इसके सामने वाली ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और साथ वाली होती है बेस, और ये जो हमेशा ये वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी, यानी जो अच्छी सी जो लाइन है ये हाइपोटेन्यूज रहेगी। ठीक है, अगर एंगल यहाँ पे होता तो ये वाली साइड जो होती इसकी परपेंडिकुलर होती, तो ये वाली साथ वाली ये बेस होती। लेकिन एंगल यहाँ पे है तो इसके सामने वाली ये वाली परपेंडिकुलर है और इसके साथ वाली ये वाली चीज जो है बेस है। तो इस ट्रायंगल को यूज करते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमें फार्मूले आने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक फार्मूला लिखवाती हूँ, उस फार्मूले से जो है आपको समझ आ जाएगी। Some people have black hair, ये फार्मूला है। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। यहाँ से हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है बनाएंगे। सम में हम ले लेते हैं कि सम में है साइन थीटा, और पीपल में हम बना लेते हैं कि इक्वल है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हैव में होता है हाइपोटेन्यूज। एच से हाइपोटेन्यूज और एच से जो है ये हाइपोटेन्यूज। यहाँ से हमने साइन थीटा का फार्मूला बना लिया। सम मीन साइन, पीपल मीन परपेंडिकुलर, हैव मीन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से भी जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन थीटा का हमने फार्मूला बना लिया। अब हम दूसरा बनाते हैं। सी मीन होता है cos थीटा और ब्लैक मीन होता है बेस डिवाइडेड बाय हेयर मीन होता है हाइपोटेन्यूज। यानी देखिए इसका पैरेलल एक्स बी है और ये आप समझ लेना कि ये क्या है, इसका बेस है। उसके बाद है थ्रू मीन tan थीटा, प्रॉपर मीन है परपेंडिकुलर और ब्रश मीन है बेस। हमने यहाँ से तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो है फार्मूले बना लिए। साइन मीन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos मीन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, tan मीन
परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ से ये फार्मूला याद करके यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना सकते हैं, ये कभी भूलेंगे भी नहीं। तो अब हमने देखना है कि परपेंडिकुलर पे जो है साइन की वैल्यू क्या है। परपेंडिकुलर की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है। ये वाली साइड परपेंडिकुलर थी, उसकी वैल्यू दी हुई है 10√3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 20। तो 10 1 सा 10, 10 2 सा 20। तो साइन थीटा की यहाँ से ये √3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद हमने यहाँ से cos की लेनी है। तो cos थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस देखिए किधर है, इधर है, और वहाँ पे वैल्यू जो है 10 दी हुई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की है 20। तो ये लिखेंगे 20 और 10 1 सा 10, 10 2 सा 20। यहाँ से cos की वैल्यू आई है 1/2 एंड tan थीटा एज इट इज लिखेंगे। उसकी जगह परपेंडिकुलर की जगह उसकी वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय बेस जो है, बेस की जगह हम लिखेंगे 10। ये हमने साइन कॉस और टेंजेंट हमने जो है फाइंड कर लिया है। मजीद मैंने बोला था कि सेकंड भी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, कोसेकेंट भी है और कॉट थीटा भी है। तो सेकंड थीटा के लिए आपको पता है सेकंड थीटा जो होता है वो इक्वल होता है साइन थीटा इक्वल होता है 1/सेकंड के, और सेकंड थीटा इक्वल होता है 1/साइन के। तो यहाँ से हम सेकंड के निकालेंगे। अब हम कोसेकेंट जो है, कोसेकेंट थीटा इक्वल होता है 1/कॉस थीटा, सॉरी 1/साइन थीटा के। कोसेकेंट होता है 1/साइन के एंड सेकंड होता है 1/कॉस की। आप कंसिडर करना कि अगर यहाँ पे एस है तो आप यहाँ पे सी लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे एस। साइन थीटा इक्वल है 1/cos के, और कोसेकेंट यहाँ पे सी है, देखिए यहाँ पे आपने साइन लिखना है तो 1 डिवाइडेड बाय साइन के इक्वल। अब साइन सेकंड और कोसेकेंट की यहाँ से हम वैल्यू बताएंगे। अब देखिए सेकंड होता है, उसके बाद कॉट होता है। कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा के। ये तीनों चीजें भी आपने याद रखनी है कि साइन एस है तो यहाँ पे cos 1 डिवाइड बाय cos के इक्वल होता है। cos सी है तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय एस लिख लेना है, वो साइन के इक्वल है, और cot इक्वल होता है tan थीटा के। तो बाकी हम सेकंड कोसेकेंट cot थीटा यहाँ से ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 3 फाइंड करके इनसे बाकी हम फाइंड करेंगे। उसके बाद हमारे पास देखिए सेकंड मैंने बोला है इक्वल है 1/cos थीटा के। तो सेकंड अपनी जगह पे होगा। देखिए cos की वैल्यू क्या आई है, cos की वैल्यू हमारे पास आई है 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हम cos की जगह क्या लिखेंगे, cos की जगह लिखेंगे। तो अब ये जो थर्ड वैल्यू होती है वो फर्स्ट के साथ जाके मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ की वैल्यू आई है 2। अब कोसेकेंट थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा।